नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश विद डीके में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 10 की एक पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल कैरोलिन वेल्स के द्वारा लिखी गई पोएम जो है इसका हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं पोएम के बारे में। कुछ बातें बता रखी है कि पोएम के अंदर जो है वो क्या है। सॉरी। दिस ह्यूमरस पोएम, ये जो है वो एक हास्यास्पद पोएम है। हंसी मजाक के अंदर जो है वो बहुत ही सीरियस सब्जेक्ट मैटर को ये उठाने वाली पोएम है। तो इसकी जो थीम है वो वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा आपको कि क्या जो है वो हंसी हंसी के माध्यम में कितनी सीरियस बात जो है वो पोइटेस हमें बता रही है। सजेस्ट सम डेंजरस वेज, कुछ खतरनाक तरीके जो है वो बता रही है। टू आइडेंटिफाई यानी पहचान करने के, वाइल्ड एनिमल्स यानी जंगली जानवरों को जो है वो पहचानने के कुछ खतरनाक तरीके जो है वो बता रही है। रीड इट अलाउड, इस पोइम को आपको जो है जोर से पढ़ना है। कीपिंग टू ए स्ट्रॉन्ग एंड रेगुलर रिदम, और आपको जो है अपनी रिदम जो है उसको स्ट्रॉन्ग रखना है, उसको जो है रेगुलर रखना है, वो जो है वो बीच में टूटनी नहीं चाहिए। तो चलिए पोइम को पहले पढ़ते हैं और उसके बाद में देखते हैं इसकी थीम के बारे में। तो इफ़ एवर यू शुड गो बाई चांस यानी संयोगवश, यदि तुम संयोगवश जो है वो जाते हो टू जंगल इन द ईस्ट साइड के जो जंगल है, यदि उन जंगलों के अंदर यदि तुम कभी बाई चांस चले जाते हो, एंड इफ़ देयर शुड यू एडवांस ए लार्ज एंड टाउनी बीस्ट, और वहाँ पर तुम्हें जो है एक सामना होता है, एक लार्ज, एक बहुत सारे बड़े, टाउनी का मतलब होता है येलोइश कलर, यानी जो येलो कलर के बीस्ट यानी खूंखार जानवर से यदि आपका सामना उस जंगल में होता है। इफ़ ही रोर्स, यदि वो गुर्राता है, एट यू, तुम पर, एज यू आर डाइन, और उसके गुर्राने से तुम्हें लगता है कि तुम मर रहे हो, तो यू विल नो, तो तुम जान जाओगे, इट इज़ द एशियन लोयन, तो ये क्या है, ये एक एशियाई शेर है। इस प्रकार से तुम इसको जो जान सकते हो, यानी यदि तुम जंगल में बाई चांस जाते हो और वहाँ पर यदि कोई येलो कलर का जानवर आपके ऊपर जो है गुर्राता है और तुम उसकी गुर्राहट से तुम्हारे दम यदि निकल रहा है, तो तुम पहचान जाओगे कि ये एक लोयन है, ये एशियन लोयन है। और इफ़ सम टाइम वैन रोमिंग अराउंड, और यदि तुम, रोमिंग का मतलब होता है घूमना, इधर उधर घूमना, रोमिंग अराउंड, यदि तुम इधर उधर घूम रहे हो, ए नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट यू, नोबल का मतलब होता है शाही, वाइल्ड बीस्ट यानी खूंखार जानवर, ग्रीट यानी आपका अभिवादन करता है, आपको नमस्कार करता है, विथ ब्लैक स्प्राइट्स ऑन येलो ग्राउंड, और उसका जो येलो ग्राउंड है यानी पीले कलर के उसकी जो स्किन है उसके ऊपर यदि ब्लैक कलर की कुछ धारियाँ दिखाई दे, जस्ट नोटिस, तो तुम तुरंत ही ध्यान देना। इफ़ ही ईट यू, कि यदि वो तुम्हें खा रहा है। दिस सिंपल रूल, तो ये जो सामान्य सा नियम है, मे हेल्प यू, ये तुम्हारी सहायता करेगा। लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, डिसर्न यानी आइडेंटिफाई करना, नो करना। तो ये जो सिंपल सा रूल है कि यदि तुम किसी ऐसे पीले जानवर को देखते हो जिसके ऊपर ब्लैक धारियाँ हैं और वो तुम्हें खाने ही वाला है, तो ये इस नियम से तुम पहचान जाओगे कि ये बंगाल टाइगर है और कुछ नहीं, बंगाल टाइगर ही है ये। इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ ए बीस्ट यू व्यू, स्ट्रोलिंग फोर्थ का मतलब होता है धीरे धीरे चहलकदमी करते हुए यदि तुम जा रहे हो और एक खूंखार जानवर तुम्हें जो दिखाई देता है, हुज हाइड, हाइड का मतलब वैसे छिपना भी होता है, लेकिन यहाँ पर जो है इसका मतलब स्किन, जो एनिमल स्किन होती है, विथ स्पॉट्स इज पैपरेड, जिसके ऊपर जो है वो धब्बे बने हुए हैं, उसकी जो कलर स्किन के ऊपर जो है वो बिंदु बने हुए हैं। एज सुन एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू, लेफ्ट जो है वो LEAPT होता है। तो पोइट जो है इस प्रकार की स्पेलिंग जो अपनी राइमिंग सेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो एज सुन एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू, और जितना जल्दी, जैसे ही वो आपके ऊपर छलांग लगाता है, लीप करता है, यू विल नो, तो तुम जानोगे, इट इज द लेपर्ड, की ये तेंदुआ है। और ये जो है वो ये आई गायब है यहाँ पे। इट विल डू नो गुड टू रोर विद पेन, और अब कोई फायदा नहीं है दर्द के साथ चिल्लाने से, यानी तुम अब चिल्लाने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। यदि लेपर्ड ने तुम्हारे ऊपर छलांग लगा दी है तो अब तो चिल्लाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ही विल ओनली लीप एंड लीप अगेन, वो तुम पर बार बार हमला करेगा, वो तुम्हें घायल करने के लिए तुम पर बार बार हमला करेगा। इफ़ वैन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, यदि तुम अपने यार्ड के अंदर जो है, यार्ड जो है उसके अंदर यदि तुम घूम रहे हो, वॉकिंग कर रहे हो, यू मेट एक क्रिएचर देयर, तुम वहाँ एक प्राणी से मिलोगे, एक क्रिएचर से मिलोगे, एक बीस्ट से मिलोगे, एक जानवर से मिलोगे, हु हग्स, जो आपको गले लगाता है, वेरी हार्ड, बहुत ही हार्ड तरीके से, बहुत ही कठोर तरीके से, बी श्योर, तो तुम आश्वस्त हो जाना, निश्चित हो जाना, इट इज़ ए बियर, ये एक भालू ही होगा।
यानी ऐसे यदि कोई गले लगाता है तो वो एक भालू ही हो सकता है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, यदि तुम्हें अब भी कोई संदेह है, आई गेस, तो मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ, ही विल गिव यू जस्ट वंस मोर केयर, तो वो तुम्हें एक बार फिर से जो है वो मोर केयर्स यानी और अधिक केयर के साथ जो है जेंटल टच से आपको एक बार फिर से वो गले लगाएगा, तो फिर तुम पहचान जाओगे कि ये एक बियर ही है। दाउ टू डिस्टिंग्वाइश बीस्ट ऑफ प्रे, यद्यपि टू डिस्टिंग्विश का मतलब होता है डिफ्रेंशिएट करना, पहचान करना, बीस्ट यानी जानवर, ऑफ प्रे, प्रे यानी शिकारी जो जानवर होते हैं, यदि उनकी तुम पहचान कर रहे हो। ए नोविस यानी नो सीखिया, जो नया जो होता है, नए जो लोग होते हैं। माइट नन प्लस, वो कंफ्यूज हो सकता है, यानी यदि दो बिस्टों के अंदर, यदि दो खूंखार जंगली जानवरों के अंदर यदि अंतर करना हो, तो एक नया व्यक्ति जो है, नो सीखिया जो है, वो उसके अंदर पजल्ड हो सकता है, कंफ्यूज हो सकता है। किस किस के बीच में? द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम द हाइनाथस, यानी वो व्यक्ति क्या कर सकता है, वो क्रोकोडाइल को हाइना कह सकता है और हाइना को क्रोकोडाइल समझ सकता है। तो इन दोनों को समझने में जो है वो नया जो कोई व्यक्ति है वो गलती कर सकता है। तो तुम्हें इसको कैसे पहचानना है, इसकी सिंपल सी ट्रिक जो है पोइटेस बता रही है कि हाइना कम्स विद मैरी स्माइल्स, हाइना जो है, लकड़बग्गा जो है, वो खुशी से भरी हुई स्माइल के साथ में आता है। बट इफ दाई वीप, लेकिन यदि वो रो रहा है, यदि वो आंसू बहा रहा है, दे आर क्रोकोडाइल्स, तो वो क्रोकोडाइल्स है। द ट्रू कैमिलियन इज स्मॉल, जो ट्रू कैमिलियन जो है, कैमिलियन यानी जो कैमिलियन यानी जो टर्न कोट जिसको बोलते हैं, हिंदी में उसको बोलते हैं रंग बदलने वाला एक जानवर होता है, टर्न कोट इंग्लिश में जिसको बोलते हैं। इज स्मॉल, वो छोटा सा होता है। ए लिजर्ड सॉर्ट थिंग, जैसे लिजर्ड जो है, छिपकली जो होती है, उसी प्रकार का गिरगिट होता है कैमिलियन। तो वो छोटा सा एक जानवर होता है, छोटा सा बीस्ट होता है। ही हैज़ एनी ईयर्स एट ऑल, उसके कोई कान नहीं होते हैं। एंड नोट ए सिंगल विंग, और उसके कोई सिंगल पंख भी नहीं होता है, यानी न तो उसके कान होते हैं न पंख होते हैं। इफ देयर इज नथिंग ऑन ट्री, और पेड़ के ऊपर कुछ भी नहीं है, इट इज द कैमिलियन यू सी, तो वहाँ पर जो है तुम देखोगे कि वहाँ पर एक कैमिलियन आपको मिलेगा, वहाँ पे आपको गिरगिट मिलेगा। और इसके साथ ही ये जो पोइम है ये यहाँ पर समाप्त होती है, लेकिन मैं आपको इसकी जो थीम है उसके बारे में बताऊंगा कि ये इतना हास्यास्पद तरीके से जो है पोइटेस हमें क्या कहना चाह रही है इनके माध्यम से। तो आप देखो इसकी बातों को समझिए कि इसके अंदर क्या इसकी थीम है। पोइटेस यहाँ पर जो है वो अवेयर कर रही है हमें, जो विभिन्न प्रकार के जो व्यक्ति जो है उनके जानवरों के माध्यम से हमें व्यक्तियों के बारे में जो है अवेयर कर रही है। अब देखो कितनी अच्छी बात वो कह रही है कि यदि दो किसी प्रकार के जो अजीब आदमी है, यदि उनको आपको डिस्टिंग्विश करना है, यदि उनकी पहचान करनी है, तो आप कैसे पहचान करोगे कि हर बार जो है जो मैरी स्माइल करने वाले जो पर्सन होते हैं, जो हंस 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 करके जो आपसे मिलते हैं, वो हाइना हो सकते हैं। और जो आपको छोटी छोटी बातों के ऊपर जो है वो अपने आप को दुखी प्रेजेंट करते हैं, आंसू बहा करके जो इमोशनल ब्लैकमेल करने वाले जो पर्सन है, वो क्रोकोडाइल हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो है इसकी जो थीम की बात करें तो पोइटेस हमें बहुत ही सिंपल तरीके से जो है वो इसके जानवरों के माध्यम से हमें व्यक्तियों को आइडेंटिफाई करने के लिए, और ख़ास तौर पे जो लड़कियां और जो महिलाएं जो है उनको जो है इस प्रकार के बीच से जो है वो अवेयर रहने की जो प्रेरणा है, जो चेतावनी है, वो यहाँ पर दे रही है। तो इसके साथ ही ये पोएम यहाँ पर जो है वो समाप्त होती है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी वीडियो से संबंधित रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी समस्या हो, तो आप ज़रूर जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।